डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड इट्स सर्कुलेशन। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड आ रहा है कि सर हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक आप ज़रूर अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कंसेप्चुअल टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में जो बॉडी फ्लूइड होता है हम जानते हैं कि इसमें ब्लड है और इसमें क्या है, लिम्फ है। ब्लड और लिम्फ ये दो बॉडी फ्लूइड आपके बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। हम ये समझते हैं कि जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन के लिए एक प्रेशर का होना जरूरी होगा। बिना प्रेशर का वो सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके बॉडी में सर्कुलेशन करने के लिए एक स्पेशल पंप होता है जिसको हम कहते हैं हार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्कुलेशन होगा, इस सर्कुलेशन के लिए एक प्रेशर का होना, प्रेशर का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें एक पंप की ज़रूरत है और जिसको हम कहते हैं हार्ट। इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ये ब्लड क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। बिल्कुल सही है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। किसी का ये क्वेश्चन हुआ कि इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलेंगे? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ब्लड के जो सेल्स होते हैं इसमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। मैंने बताया पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। और इसका जो फाइबर्स होता है, ये क्या होता है? फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन द ब्लड। ब्लड में फाइबर्स भी बिल्कुल एब्सेंट है। और हम जानते हैं कि इसके मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। तो हमने ये देख लिया कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसमें डिवीजन का पावर नहीं है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि सर जब इसमें सेल के पावर का जो डिवीजन है वो ही नहीं है तो फिर ये बनेगा कैसे? तो ये बनता कैसे है? ये बनता है बोन मैरो में जो स्टेम सेल प्रेजेंट होता है उससे बनता है। रियल मायने में हम देखें तो बोन मैरो में एक हीमोसाइटोब्लास्ट सेल होता है, हीमोसाइटोब्लास्ट सेल। और ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल होता है, ये हीमोसाइटोब्लास्ट सेल ये स्टेम सेल है, स्टेम सेल है। और ये कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है बोन मैरो में। तो ये जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल का मतलब ये होता है कि ये अपना काम भी करेगा, ये डिवाइड भी करेगा और कुछ परसेंटेज वो फिर से उसी चीज को बनाएगा। मतलब कभी खत्म नहीं होने देगा सोर्स को, रिसोर्स को, जहां से कि वो बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हीमोसाइटोब्लास्ट सेल आरबीसी बनाएगा, डब्ल्यूबीसी बनाएगा और कुछ हीमोसाइटोब्लास्ट सेल फिर से हीमोसाइटोब्लास्ट में बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेम सेल हुआ। ऐसे सेल्स को ही हम स्टेम सेल कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रियल मायने में होता क्या है कि ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट सेल होता है, ये जब ब्लड में बोन मैरो में जो प्रेजेंट होता है, ये करता क्या है? प्रो इरेथ्रोब्लास्ट सेल बनाता है और उसके बाद वही प्रो इरेथ्रोब्लास्ट सेल आगे चल करके डेवलप होता है और आरबीसी बनाता है। तो कैसे बनता है? इसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी बनता है। जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की हम
बात करेंगे तो उसमें भी मैं इस चीज को जिक्र करूंगा। तो हमने ये बताया कि ये ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्यों होता है वो मैंने बता दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ब्लड के बारे में जानना और समझना वो ये है कि इस ब्लड का जो पीएच होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि ब्लड में एट्रियल ब्लड होता है, एट्रियल ब्लड होता है और वेनस ब्लड होता है। और जो एट्रियल ब्लड होता है इसका पीएच 7.45 होता है और वेनस ब्लड का पीएच कितना होता है 7.35 होता है। आपको ये समझ में आ गया कि किसका कितना पीएच है। ब्लड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस ब्लड के लेवल पे भी होता है। ब्लड के लेवल पे जो डिजीज होता है वो तब होता है जब ये पीएच डिस्टर्ब होता है, इसलिए पीएच को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो हम ये समझते हैं कि आखिर ये पीएच है क्या। हर कोई जानता है कि पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम पीएच बोलते हैं। तो ये पीएच आखिर इतना वैल्यू आया कहां से, इस वैल्यू को हम समझते हैं। 7.4 आखिर आया कहां से, इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जो ब्लड है, हमारे ब्लड में जो पीएच अवेलेबल, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल होता है कितना होता है आप इमेजिन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप बताएं कितना होता है। एक निश्चित रूप से मैंने बताया हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 0.00000004। कितना हुआ 70 और उसके बाद 4। ये क्या है 70 और 4, ये क्या होता है, ये होता है इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमने ये बताया कि इतना होता है और इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि ये क्या होता है 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, 40 नैनो इक्विवेलेंट पर लीटर, इतना होता है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ये जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें लॉग लगाएंगे, इसमें अगर लॉग लगाते हैं, यहाँ इसमें हमने लॉग लगा दिया तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 70 है तो 7 लिखना पड़ेगा और उसके बाद 0.4 लिखना पड़ेगा। और ये क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस में होगा, क्योंकि हम जानते हैं आप मैथमेटिक्स का इसमें लगाएंगे तो माइनस आएगा। और यहाँ पर भी हमने देख लिया कि लॉग इधर भी लगा दिया और हाइड्रोजन आयन इधर भी लगा दिया। तो ये लॉग -7.45, माइनस से दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लॉग हाइड्रोजन आयन हो गया और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस लॉग और -7.4। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हो जाएगा ये 7.4 आ जाएगा और अल्टीमेटली ये क्या हो गया, लॉग हाइड्रोजन आयन जो होता है ये 7.4 आ गया। और अब जो ये 7.4 आ जाता है माइनस, इसी माइनस लॉग को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को कहते हैं पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हो जाता है। कहने का मतलब अगर हम इसमें ये जो है इसको, ये जो पावर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 60 हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा अल्टीमेटली 6.4। ये यानी कि 10 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द ब्लड तो वो कितना पीएच हो जाता है 6.4 हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो 7.4 था वो 6.4 10 टाइम्स बढ़ने से हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, इट मीन्स कि with decrease in 1 point pH there is 10 times increase in hydrogen ion concentration। यानी कि एक पॉइंट अगर पीएच में डिफर आ रहा है तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को समझना। एक्चुअली होता क्या है, जो डिजीज ब्लड के लेवल पे होता है वो डिजीज एक्चुअली थोड़ा सा सही होने में टाइम लगता है, और जो डिजीज ऑर्गेन लेवल पे होता है वो और ज़्यादा टाइम लेता है। तो हम जानते हैं कि ये जो ब्लड होता है, इस ब्लड में अल्टीमेटली क्या होता है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, और उसके बाद प्रोटीन्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो हमने इतना समझ लिया कि इसमें हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है और इसमें लिम्फ के बारे में पढ़ना है। जहाँ तक सर्कुलेशन की बात है, वो सर्कुलेशन क्या करेंगे, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हार्ट को, तो ये हार्ट होता क्या है और इसका फंक्शन कैसे होता है, इसको हम कंप्लीट समझेंगे। कैसे समझेंगे कंप्लीट? वो जो हार्ट होता है इसका मतलब होता है he who has the art of distribution, और ये जो हार्ट होता है इसका मतलब यही है कि हम इस हार्ट के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे। हम जानते हैं कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे कि हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है, इसका ईसीजी क्या होता है, ये कैसे इम्पल्स जनरेट करता है, कैसे इम्पल्स ऐसे नोड से एबी नोड, प्रोकुंजियल फाइबर, इन सब चीज़ों में ट्रेवल करता है, इसके बारे में देखेंगे। और कहाँ क्या प्रॉब्लम होता है, किस जगह पे प्रॉब्लम होता है, तो हेल्थ इशू क्या बन जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो आपको इस चैप्टर के बारे में इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि मैं इस चैप्टर में क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्टरी क्लास जरूर आप समझे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास से मैं ब्लड से स्टार्ट करूँगा कि ब्लड क्या है, और 1 by 1 चीज़ को हम समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोलिप एकेडमी।